लद्दाख के मैदानी इलाकों में बर्फबारी। लेह में बर्फबारी के बाद सड़कों पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ आई नजर। लेह में बर्फबारी से नजारे दिलकश। बर्फबारी के बीच बच्चे मस्ती करते दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी। बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले। कई दिनों से पर्यटक बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड से लोगों का हाल बुरा। भीषण ठंड की वजह से डल झील भी थोड़ी थोड़ी जमने लगी। दिल्ली की हवा में सुधार नहीं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में बरकरार। कई इलाकों में सुबह AQI 400 के पार। दिल्ली में सुबह ज्यादातर इलाकों में स्मॉग की मोटी चादर छाई। कई जगह बेहद खराब श्रेणी में AQI दर्ज। दिल्ली में बढ़ी ठंड। राजधानी में गलन वाली ठंड। कोहरे का कहर भी जारी। उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने कोहरे का अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हुई जमकर बर्फबारी। बर्फबारी की सफेद चादर में ढकी गुरेज घाटी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, आरएसएस बढ़ेगा तो बहुत से लोगों की दुकान हो जाएगी बंद। आरएसएस का कोई दुश्मन नहीं। हम चाहते हैं भारत विश्व गुरु बने। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का विवादित बयान। रेवंत रेड्डी ने क्रिसमस को सोनिया गांधी से जोड़ा। कहा, सोनिया के बलिदान की वजह से क्रिसमस मनाते हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने रेवंत रेड्डी के सोनिया गांधी पर दिए गए बयान पर बोला हमला। कहा, जब चापलूसी सारी हदें पार कर जाती है तो ऐसे अजीब बयान आम बात हो जाते हैं। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी का रेवंत रेड्डी पर हमला। कहा, चाटुकारिता की हद पार की। आगे कहेंगे लोग गांधी परिवार की वजह से सांस लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में यूपी एसटीएफ ने किया बदमाश सिराज का एनकाउंटर। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ढेर। सिराज पर 1 लाख का था इनाम। अभिनेत्री नोरा फतेही की कार का एक्सीडेंट। नशे में एक शख्स ने नोरा की कार को मारी टक्कर। कार हादसे में नोरा फतेही पूरी तरह सुरक्षित। रिश्वतखोरी मामले में सीबीआई का एक्शन। रक्षा उत्पादन विभाग में तैनात एक अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार अरेस्ट। घर से 2 करोड़ 23 लाख बरामद। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 50,000 का इनामी जुबैर उर्फ पीटर ढेर। बलिया में चर्चित आयुष हत्याकांड में शामिल 4 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान बदमाशों के पैर में लगी गोली। 4 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में चलते कैंटर में लगी भीषण आग। ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर बचाई जान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में घर के बाहर बैठे बुजुर्ग पर पलटा गिट्टी से भरा डंपर। हादसे में बुजुर्ग की मौत। छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा में महिला की आंख में स्प्रे करके 50,000 की लूट। बैंक में पैसा जमा करने गई थी महिला। मुंबई के घाटकोपर में बीजेपी विधायक पराग शाह ने एक ऑटो ड्राइवर को मारा थप्पड़। वीडियो वायरल होने पर कहा, ऑटो वालों की बदमाशियों से लोग थे परेशान। दुबई से भारत के बारे में सवाल उठाने वाले एक आदमी को भारतीय मुक्केबाज नीरज गोयल ने दिया करारा जवाब। कहा, इंडिया है तुम्हारा बाप। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने एक पत्रकार ने प्रेमिका को शादी के लिए किया प्रपोज। पुतिन ने शादी के खर्च में मदद के लिए भरी हामी। बिहार के गोपालगंज में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की लोगों ने की पिटाई। पड़ोस के मंदिर में जबरन कराई दोनों की शादी। गुजरात के वलसाड में परिवार वालों की सूझबूझ से बची एक बुजुर्ग की जान। हार्ट अटैक आने पर CPR दिए जाने से मिली नई जिंदगी। यूपी के गाजियाबाद में घूस लेते पकड़ी गई पिंक बूथ की तैनात महिला ASI। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बिहार के गया जिले में जमीन विवाद में हुई ताबड़तोड़ शॉप में घुसकर की फायरिंग। हमलावरों ने 2 लोगों की हत्या कर लूटे जेवरात। बिहार के भोजपुर में एक स्कूल की छत से कूदकर भाग रहे छात्रों का वीडियो वायरल। शिक्षा विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया भरोसा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में घर के दरवाजे पर दिखा बालू। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ बिहार के दरभंगा में VHP का प्रदर्शन। सड़कों पर घसीटे गए बांग्लादेशी और पाकिस्तानी झंडे। ढाका में उस्मान हादी के जनाजे से लगे भारत विरोधी नारे। उपद्रवियों ने उत्तर पूर्व के राज्यों को भारत से तोड़ने की धमकी दी। इमरान खान का पाकिस्तान सरकार पर आरोप। कहा, न्यायपालिका कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिना कानूनी प्रक्रिया के फैसले दिए जा रहे। इंडोनेशिया के जावा में भारी बारिश ने मचाई तबाही। अचानक आई बाढ़ की वजह से सैलानियों में फैली दहशत। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस ने 9 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद की। मौके से अवैध हथियार जब्त। भोपाल में ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी में 30 लाख रुपए हारने पर सिविल ठेकेदार ने की आत्महत्या। बिहार के जहानाबाद में एक शख्स को उसके 2 बेटों ने गोली मारी। संपत्ति विवाद में गोली मारने का आरोप। असम दौरे पर पीएम मोदी ने शहीदों को नमन किया। पीएम ने असम आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 860 लोगों की याद में बनाए गए नए शहीद स्मारक का दौरा किया। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में चौधरी चरण सिंह अवार्ड्स 2025 आयोजित समारोह में शामिल हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, चौधरी साहब ने बनाया किसान को जमीन का मालिक। दिल्ली पुलिस ने फर्जी सरकारी नौकरी दिलाने वाले एक बड़े रैकेट का किया पर्दाफाश। 2 आरोपी गिरफ्तार। केरल के कन्नूर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल मौजूद।
यूपी के अलीगढ़ में शिक्षकों ने कुत्तों को गिनती करने के आदेश पर जताई आपत्ति। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिए थे कुत्तों की गिनती के आदेश। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में शूटआउट, गोलीबारी में 10 की मौत, 10 घायल। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के कई इलाकों में छाया अंधेरा। सैन फ्रांसिस्को में 6 घंटे से ज्यादा समय से बिजली गुल। चीन में संगीत समारोह में इंसानी डांसर्स के साथ रोबोट्स ने डांस किया। रोबोट्स को बैकअप डांसर के रूप में इस्तेमाल किया गया। यूनिट्री कंपनी के रोबोट ताल से ताल मिलाकर डांस करते आए नजर। ऑस्ट्रेलिया ने जीता एडिलेड टेस्ट। इंग्लैंड को 82 रन से हराकर रिटेन की एशेज। सीरीज में बनाई 3-0 की अजय बढ़त। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल मुकाबला जारी। भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी भिड़ंत। पहले गेंदबाजी कर रहा भारत। अभिनेता सोनू सूद ने शिरडी के साईं बाबा मंदिर में किए दर्शन पूजन।